बिग बॉस का नया सीजन है एंड जैसे आप मेरे पीछे आप देख रहे हो कि एक ही नया रूप है, हमने ऐसा कभी पहला किया नहीं है। अकॉर्डिंग टू अस मे बी दिस इज द बेस्ट सेट दैट वी हैव एवर डन। हर साल बोलता हूं लेकिन दिस साल है। इस साल जो टाइम का तांडव जो बोल रहे हैं वो बहुत मतलब कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है कि है क्या, सेट में कन्वर्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। बिग बॉस ऐसा क्या खेल खेलने वाले हैं उन कंटेस्टेंट्स के लिए, जैसे कि हमेशा बिग बॉस चाहते हैं नहीं, इस टाइम बिग बॉस जानते हैं कि आगे क्या होगा। मतलब उनको फ्यूचर पता है, प्रेजेंट तो पता ही है, पास्ट भी पता है। वो कैसे होगा वो अंदर डिस्क्लोज होगा, वो मुझे भी पता नहीं। हमने थोड़े थोड़े गिमिक्स खेले हैं घर में, लेकिन इतना नहीं कि सस्पेंस जो है वो सामने नहीं दिखाया। लेकिन अगर आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं तो ये है एक बहुत ही प्राचीन टाइम का केव होटल जैसे बोलते हैं। केव को ले लिया हमने, उसको तोड़ के स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं, पेंटिंग्स क्रिएट करे हैं और एक ऐसा टाइम जोन कर दिया है कि जो पास भी हो सकता है। और अगर हम फ्यूचर की पिक्चर्स देखते हैं तो ये फ्यूचर भी दिखेगा आपको कि हाँ दिस इज लग्जरी टू सम अदर लेवल। जब हम डिज़ाइन कर रहे थे तो हमारे पास ये आइडिया था कि जो हर साल हम करते हैं, सर्कस हो गया, यूरोपियन थीम हो गया, और क्या होगा। मतलब हमने इंडियन नहीं किया है बहुत टाइम से, तो लेट्स गो बैक टू आवर रूट्स, लेट्स शो देम समथिंग जो पीपल हैव फॉरगॉटन। हम जाते हैं अब्रॉड में एंड वी सी केव होटल्स, टर्की में जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं, इंडिया में बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस है। एंड हमारे जो डिटेलिंग जो होते हैं पुराने ज़माने में, द पिलर्स में जो होते हैं वो सब इतने ब्यूटीफुल है कि हम लोग से चलो ले आते हैं हमारे इस सेट में जो किसी ने नहीं देखा है। एंड ब्यूटी यही थी कि हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो मेरी डिज़ाइनिंग आ गई, प्रोडक्शन डिज़ाइन वनीता की आ गई, तो हम जब मिल जाते हैं तो एक न्यू फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। तो इस फैंटेसी वर्ल्ड जो हमने देखी है लेकिन हम भूल गए हैं, तो टाइम ट्रैवल जैसे बोल रहे हैं, तो हम आपको पीछे ले जा रहे हैं एंड धक्का मार के आपको बिग बॉस आगे भी ले जाएगा। तो ये हमारा थीम है। अंदर आप जाओगे तो जैसे आप देखोगे बहुत सारे लेवल्स हैं। दिस द फर्स्ट टाइम वी ब्रोकन द होल गार्डन एरिया। अगर देख रहे हैं तो ये गार्डन इतना ही है, वहाँ गार्डन नहीं है। तो ये क्या है, दो अलग अलग रूप, बीच में पैसेज कर दिया है, तो हमने डिवाइड कर दिया। इतना बड़ा एक जो मास जनरली हमको दिखता है वो हमने डिवाइड कर दिया है। एंड जिधर भी आप देखोगे तो हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स हाईलाइट होंगे। ऑब्वियसली दोज आर प्लेसेस दैट वो घोड़े के पीछे अंदर जाके कौन सोएगा, क्या करेगा, हमको पता नहीं। तो दीज नीशेस दैट वी वांटेड टू ऑलवेज क्रिएट, हमने क्रिएट किए हैं, लेकिन इट्स गोइंग इनटू वेरी हार्मोनियस लुक। अब हमेशा जब आते हैं तो आपको हमेशा लगता है कलरफुल सेट है, तो दिस टाइम कलरफुल नहीं, इट्स ऑल म्यूटेड। येट द पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स विल कीप यू क्वेश्चनिंग, अच्छा हाँ ये कब का है, ये कैसे हुआ, अच्छा फ्यूचर में होगा तो ये कैसे लगेगा, एविक्शन सेट होगा तो वो कैसे इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। एंड बहुत सारी हमने ना डिफरेंट मूर्तियाँ करी हैं। जैसे वो दिख रहा है, शी इज़ अ फीमेल, नाइस ब्यूटीफुल, रात को ग्लो होती है, स्टोन है उसमें से कार्व्ड है। और अंदर अब जब जाओगे तो एक मेल है, हमने दो सेपरेट कर दिया है। बट येस ये दो अलग अलग रूप है जो बिग बॉस ट्राई करेंगे मिलाने के लिए। क्या करेंगे वो मेरे को पता नहीं, हम छोटे छोटे क्लूज भेज देते हैं। एंड इट इज़ लाइक वंस यू गो इनसाइड यू विल फील लाइक यू हैव गॉन इनटू अ केव। एंड द केव होटल में जैसे सोओगे तो वैसे बेडरूम्स कैसे दिखेंगे, ऊपर नीचे लेवल्स है, हमने अंदर भी मेजराइन बना दिया है, तो वहाँ गपशप होगी, नीचे थोड़ा कुछ मिस्टेक होगा। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुली डिजाइन सेट। लग्जूरियस तो बहुत है, बट जैसे होता है कि तकलीफ भी होती है, कई बार तंग भी हो जाता है, ऐसा कुछ है? टफनेस तो जैसे हम हमेशा ढूंढ रहे, बहुत टाइम से मिसिंग था जेल। किचन के बाजू में ही हमने एक ऐसा जेल दे दिया कि भाई बिग बॉस आपके साथ खेलने वाले हैं, ओके, सामने ही दिखेगा, कहीं यू कांट मिस इट। आप खाना बनाओ, बेडरूम में जाओ, सामने जेल है। उसका कैसे उपयोग करेंगे वो तो बिग बॉस ही जानते हैं, हमने डाल दिया है। एंड इट्स लाइक अ गुफा के अंदर जैसे रहते हैं ना, अजंता लोरा के केव में जाके कैसे सोएंगे,
है लग्जरी, पर वहाँ थोड़ी नहीं है, बट अदरवाइज इट्स ओह आई वांट टू गो कम एंड स्टे हियर, इट्स दैट ब्यूटीफुल। तो काला पानी कैसा फील तो नहीं देने वाला हूँ। काला पानी में आप आपके साथ सब ले जा, मतलब छीन ले जाता है। यहाँ नहीं, मे बी द जेल विल बी लाइक दैट, बट अदरवाइज यू विल फॉल इन लव विद दिस प्लेस। आई मीन दिस इज समथिंग दैट आई हैव गॉन टू टर्की, मैंने केव होटल में रहा था बहुत साल पहले, एंड दैट आई हैव जस्ट लव्ड इट, द बाथरूम्स, दिस, द हमाम जो है, तो वैसे हमने ये सब डिस्क्राइब किया है। द वॉल्स आर कार्व्ड, स्टोन पिलर्स कम इनसाइड, इट्स ऑल म्यूटेड कलर्स, यू विल फील नाइस अबाउट इट। बाद में तो काट खाएगा ही आपको ये घर। Sir, because there are so many structures involved in the house, is there a change in the number of cameras also? Oh yes, the number of cameras are 107 this time and increase हो गया है, and बहुत सारे छुपे हुए हैं, बहुत सारे सामने सामने दिख रहे हैं, तो सामने के साथ तो बात करते रहेंगे, जो अंदर छुपे हैं तो बहुत सारे इंक्रीज हो गए, बिकॉज यू राइटली सेड देयर आर लेवल्स, देयर आर थिंग्स दैट कैन बी हिडन। बहुत सारे पिलर्स डाल दिए मैंने बीच में, मीन्स ये होता है कि अरे पिलर ऑब्स्ट्रक्ट करता है, सो नो प्रॉब्लम, इट्स पार्ट ऑफ द सेट, सो यू विल कैच दैट। हमने देखा है कोई सर अपना तोड़ेगा नहीं, कोई वो नहीं करेगा, तो वो सब सोच के किया, लेकिन इट्स अ नाइसली ब्रोकन डाउन पिलर्ड केव अंदर है। मज़ा बहुत आया हमको ये करने के लिए, बिकॉज समथिंग विद फुल पैशन वी हैव डन दिस प्लेस। तो सबसे ट्रिकीस्ट क्या रहा इतने सारे स्ट्रक्चर्स में से, आपको एक प्लेस जो आपके लिए बहुत मुश्किल रही बनाना? सबसे पहले था कि लास्ट ईयर को हम तोड़ के नया कैसे करें, वी यूज्ड टू पीपल कमिंग से ये किचन इधर ही है, ये इधर ही है, ऐसा, उसको माइंडसेट को ब्रेक कैसे करेंगे। तो ब्रेक हमने ऐसे कर दिया कि हमने अपना जो लिविंग रूम है जहाँ सलमान से बात करेंगे वो एकदम राइट साइड पर कर दिया है, ओके, एंड बिग ह्यूज डाइनिंग टेबल इन द सेंटर, दैट डाइनिंग टेबल विल टेक its prime position in the middle of the house, so that's the difference. Bedroom you have to go up, go down, and different levels per hand bedroom. So that beauty is that या तो you get irritated, oh bloody hell, ऊपर वापस चढ़ो, वापस नीचे जाओ, या तो आप लिविंग रूम में ही बैठोगे या तो बेडरूम में बैठोगे, बट वो एक डिफ्रेंसिएशन दिया है। वहाँ से आप जेल को भी देख सकते हैं, ओके, लेकिन अंदर जब घुस गए तो अंदर चले गए, लेकिन लेवल्स है, बीच में एक पाथवे है, संक इन सोफा है, अलग अलग, मतलब यहाँ से आप विंडो के बाहर भी देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली फेक है, लेकिन वहाँ से विंडो से बाहर आपको आउटसाइड वर्ल्ड दिखेगा, एक रेड कॉर्नर है, एंड एवरीवेयर जो कार्व किए हुए हैं, मैंने अपने 3-4 पर्सनल पेंटिंग्स भी डाल दी हैं वॉल के अंदर, कि अगर मैं पैदा होता तो मैं कैसे पेंट करता, तो वैसे वो वॉल्स पर मेरे भी पेंटिंग्स हैं अंदर करके, गोल्ड पेंटिंग की है, आप देखोगे जब अंदर जाओगे। How many days it took to build this? हाँ, जब आपने थीम बनाया है इस घर का, किस तरह की बातें ध्यान में रखी थी, किस तरह से कंटेस्टेंट के माइंड के साथ एक खेलेगा? देखो, केव में एक ये भी बात होती है कि आप सफोकेट कर रहे हो, या यू लिविंग योर लाइफ, और यू वांट टू कम आउट, बट देयर वर 2 पॉइंट्स, इधर इट्स टू लग्जरियस फॉर देम, ओके, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, जैसे हम इधर ही रहते हैं, जो ऑब्वियसली हमको भी लगा था कि हम क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं करना है, दो द बेडरूम इज लिटिल लो, लिटिल निशेस आर देयर, तो वो आपको लगेगा, बट वंस यू गो इन यू विल फील ओके, बट डिजाइनिंग वाइज वी हैड टू टेक केयर ऑफ व्हाट इज दैट, डू वी play with their mind and give them different places that they're going to stick to, or they're going to open out. So the expanse of the living room you can see everywhere, which is the corner that they're going to catch and be, this is my private place. So हम लोग हमेशा bet लगाते हैं, which मैं जब देखते रहूँगा 1 महीना होगा 2 महीना, which is that part which really stands out. So I think there's an elephant part over there, there's a gadla, believe me, मैं bet लगा रहा हूँ किसी को, वो हाईलाइट होने वाला है next to the huge face. तो वहाँ एक लेवल है, वहाँ जाके गपशप, मैं कल भी बैठ के चाय पी रहा था, तो ये दिख रहा है मेरे को, वहाँ से दिख रहा है, आई कैन सी एवरी प्लेस, so that was gonna be a highlight. So we generally take care of the niches that we create and what all content can come out without giving them the content. कहाँ से क्या content आएगा, like this horse at the back, I'm sure it's difficult to climb up, go there, but जाएंगे तो बैठने वाले हैं, चाय, शाम की चाय वहाँ पियेंगे, तो that's another place that I love, so we have created niches on purpose. How many days it took? ये सेट को बनाने में कितने दिन लगे आपका? जनरली तो लाइक हमेशा मैं बोलता हूँ 60 डेज लगते हैं, लेकिन हमें पास 60 डेज कभी होते नहीं है, तो 40 या 45 डेज लगे थे, हाँ 40 डेज लगे थे। उमंग, निशेष तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, मुझे लगता है अब तक के सबसे बेस्ट है, पर एक ये बड़ा एरिया होता था जहाँ पे टास्क होता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, तो वो सब डिवाइडेड लग रहा है, तो मैं तब से वही सोच रही हूँ यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा, टास्क कहाँ होगा? वो तो मज़ा है, अब बिकॉज हमने डिवाइड कर दिया, वहाँ पत्थर है, हमने आज तक कभी पत्थर नहीं लगाया, तो फ्लोर पर पत्थर लगा दिया है, तो वो टास्क अलग होगा, ये टास्क अलग होगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, पता नहीं, वो उन पर खेलना, लेकिन वी डिवाइडेड ऑन पर्पस दैट इट शुड नॉट लुक, हमारा गार्डन हो जाता है तो इसका लुक चेंज होता है, और इतने में अगर पूरा नाइस
आज का टाइम का खेती कर दिया, मतलब वो ग्रास हो गया, तो वो ब्रेक करने के लिए हमने पर्पसली दैट स्टोन कर दिया है. But sir, while the main entrance is there, what was the idea behind having a structure like this in the center? So who said that's the main entrance? No, this one. I didn't say that. Swimming The main entrance is somewhere else. Yes. You have to be honest. सर नहीं, स्विमिंग का क्या है उतना ही है, तो मैंने थोड़ा कवर कर दिया, बिकॉज थ्रू आउट अगर जाएंगे तो देखो 10 टाइम यूज होता है, 20 टाइम यूज होता है, उसके बाद में वो पूल ऐसे ही पड़ा रहता है. ठीक है, तो वैसे लेट्स यूज इट. मीन दैट एरिया वाज एम्प्टी, सो लाइक बनारस का घाट कैसे होते हैं, तो उस टाइप के थोड़ा स्टेप्स Asian हमने type लगा में, दिए हैं हाँ. ताकि वहाँ जाके चिल आउट करो, यू नो.